नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मैं एक ट्रेड लेकर रखा था, तो फाइनली मुझे वो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट अचीव हो चुके हैं। वो किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आप पहले देखिए क्या बना था, एक कप बना, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। अगर ये भी देखा जाए तो कंपनी का जो कप विद हैंडल बटन्स बना है, वो बटन्स बनने के बाद जो इसका टारगेट निकल के आ रहा था वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर था। ये थोड़ा सा रिक्सी जोन था, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर कोई भी टारगेट बने तो एक चीज़ों को हमेशा याद रखना है कि उस लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद वो रीबैक करेगा। तो फाइनली उसी तरीके से काम हुआ, क्योंकि जब भी यहाँ पे इस लाइफ टाइम हाई इस लेवल में था, इसको जब भी टच किया वो बार बार बैक आया। यहाँ पे देखिए कितने बार बैक बैक किया, कितने बार रिवर्स किया, और बार बार रिवर्स करने के बाद एक चीज मुझे क्लियर हो चुके थे। और मुझे क्लियर कट एक अंदाजा मिल गया था कि वो नीचे तो आ रहा है मगर 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब ये 200 डेज मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि जब भी इस नीचे लेवल को टच करे तब 200 डेज मूविंग एवरेज को टच किया, उसके बाद बाउंस बैक किया, फिर से नीचे आया, इस 200 मूविंग एवरेज को टच किया, फिर से बाउंस बैक किया, और फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। और कितने दिनों में टारगेट मिला, अराउंड आप बोल सकते हैं जहां से मेरा एंट्री था, एक्चुअली एंट्री कुछ इस तरीके से लेवल में मिले, उस लेवल से एंट्री 250 डेज लगा, 250 डेज लगा, वो भी 27% टारगेट पाने में। तो 250 डेज मतलब अराउंड आठ आठ साल, सॉरी 8 मंथ आप बोल सकते हैं। तो 8 मंथ में आपको 27% मतलब मुझे 27% के आसपास रिटर्न मिला, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। और मैंने इस तरीके से होल्ड इसीलिए करके रखा था क्योंकि मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा था, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली वो मेंटेन करते थे। 1600 करोड़ से 1800 करोड़, उसके बाद 2200 करोड़, मतलब सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं था। कंपनी सेल्स को लगातार मेंटेन किया, एक्सपेंस को कंटिन्यू मेंटेन किया, और उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट 46 से लेकर 138 191, तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है वो बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना, उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल चुके हैं। तो आई आई थिंक कंपनी के ऊपर यही पॉइंट्स काफ़ी है कंपनी को आगे बढ़ने में। बाकी देखिए बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए बैलेंस शीट के ऊपर रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। नेट प्रॉफिट का ग्रोथ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल सॉरी जो नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी के ऊपर जो मतलब नेट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, वो भी यहाँ पे हाईएस्ट लेवल में ग्रोथ हुआ, जो 170 करोड़ से बढ़ के 600 करोड़ तक देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, जो मैं आपके साथ यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा, वो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज। कंपनी पहले 3 साल पहले कंपनी सिर्फ 28 करोड़ का फिक्स्ड एसेट को परचेज किया था, वो बढ़ते बढ़ते 200 करोड़ तक पहुंच गया था पिछले सालों में। इस बार 110 करोड़ के 111 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। मतलब जो परचेजिंग लेवल है वो लेवल ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली लेवल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम है, इसका सिचुएशन बेसिस में कंपनी में एक ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न और जो फाइनली टारगेट अचीव हुआ वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि जब एंट्री बना था तभी मैंने शेयर किया था। बीच बीच में बहुत सारे वीडियोस में मैंने बना के आपको यही बताने का कोशिश किया कि पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा इस मार्केट में, जो लोग पेशेंस दिखाते हैं उसी का पैसा बनता है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा, जो एक ऑटो इंसुलरीज कंपनी है, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ऑटो इंसुलरीज कंपनी है, क्योंकि सोमवर्धना मदरसन जो कंपनी है, उसके बाद बॉस है, उसके बाद आपको उनो मिंडा देखने को मिल जाएगा। तीन कंपनी में फर्क क्या है मैं सबसे पहले बता दूं। तीनों कंपनी में फर्क यही है, मार्केट कैप तो छोड़ दीजिए, मार्केट कैप उनो मिंडा का 61,000 करोड़ है। मार्केट कैप के हिसाब से ही कंपनी का रैंकिंग थर्ड पोजीशन में आया है। तो कंपनी के मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ, जो टॉप 3 कंपनीज में भी उतना शानदार ग्रोथ देखने को नहीं मिला। क्योंकि संवर्धना के ऊपर 20% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, मगर उनो मिंडा ने क्या किया, सेल्स ग्रोथ को भी अच्छी तरीके से मेंटेन किया और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार तरीके से मेंटेन किया। तो उनो मिंडा के ऊपर मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ। दूसरी बात, उनो मिंडा के जो कर्जा है वो भी ना के बराबर है, और कंपनी का आरओसी भी 20% के आसपास है। तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार हो रहा है, और उनो मिंडा ऑटो इंसुलरी इंडस्ट्रीज में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो एक साल के चार्ट देखेंगे तो 550 के आसपास कंपनी का प्राइस था, आज 1100 के आसपास चल रहा है। ऑलमोस्ट पैसा डबल कर चुके हैं, ऑलमोस्ट पैसा डबल कर चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। तो जो लोग
कंपनीज के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो लोग कंपनीज के ऊपर स्टडी करके यही सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी तक रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, जैसे 2200 करोड़ से 2400 बना, 2800 बना, 3700 बना। मतलब कंपनी सेल्स के आंकड़े के हिसाब से बहुत शानदार है। एक्सपेंस को कंपनी मिटाया, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 164 से लेकर 156, 194 एंड 300 करोड़ के आसपास देखने को मिला। नेट प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। तो एक गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर अच्छा खासा 68% के आसपास प्रोमोटर ने होल्डिंग किया, और एफएस के पास 7.57 के आसपास होल्डिंग है, और डीएस के पास 17.16% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 6.52% के आसपास होल्डिंग है। तो ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग से इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। इस होल्डिंग के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी और जंप देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाने वाला है। तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी आज हाई लेवल में है, टॉप लेवल में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी इस तरीके से हाई लेवल में कभी भी बाई मत करना। कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, हाँ आपके अगर स्ट्रैटेजीज पता है, आप कुछ स्ट्रैटेजीज बेसिस में काम कर रहे हैं तो वो अलग बात है। जो फ्रेशर्स है, जो बिगिनर है, वो यही दिक्कत में पड़ जाते हैं, वो हमेशा टॉप में बाई कर लेते हैं। उसको लग रहा है कि मैंने इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया तो इतना ऊपर चला गया, तो मतलब मेरा ट्रेड मिस हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड नहीं लूँ, अगर यहाँ से भी इस तरीके से जर्नी हो जाए तो मेरा तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस फोमो के हिसाब से देखा जाए तो फोमो बाइंग कर लेते हैं, और ए फियर ऑफ मिसिंग आउट जो बहुत खतरनाक है इस मतलब सेक्टर में, मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर। क्योंकि फोमो बाइंग करने से आपको दिक्कत कहाँ पे होगा, आपको दिक्कत यही पे होगा कि आप बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि आपको ऑपरेटर जो है वो टॉप में फंसाएंगे, और उसके बाद बिग क्रैश होगा, और आपका पूरा जो सेंटिमेंट हो, जो पहले था, जिस सेंटिमेंट के बेसिस में आपने मार्केट के ऊपर काम करने के लिए आए थे, वो जीरो हो जाएगा। तो इसी बेसिस में आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी पैटर्न्स ना बने तब तक काम मत करना। जैसे मुझे यहाँ पे एक पैटर्न्स मिला था, क्या मिला, एक कब मिला, उसके बाद 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पे हैंडल मिला, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके टारगेट को वो अचीव किया। तो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, 27% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिला है। तो जिस बेसिस में मुझे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए। उनो मिंडा कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के ऊपर मैं आज इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पिछले दिनों में दो दोस्तों ने कमेंट्स बहुत शानदार किया, सर आपने इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाकर यही बता रहा है कि आज टॉप लेवल में है, बहुत रिक्सी जगह पे है, तो इस कंपनी के ऊपर डिसीजन कुछ लेने से पहले चार चार बार सोचना। ऐसे बात आपने क्यों कहा? क्योंकि ऐसे बात मैं इसीलिए कहा क्योंकि पहले एक चीज़ों को समझिए, कंपनी आज कहाँ पे है। आज इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो कंपनी कोविड के टाइम से लेकर आज तक दिखाई तो ओवरऑल कंपनी कितना जर्नी किया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था 600 के आसपास, 628 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ पे है, कंपनी 11,000 तक चला गया, 600 से 11,000। तो सोचिए, सिर्फ 600 रुपीज में चलने वाला कंपनी आज 11,000 तक चला गया। तो ओवरऑल एक एक मैं आपको साथ एक बार डायरेक्टली कैलकुलेटर में ओपन करके दिखा देता हूँ, 660 में पकड़ लेता हूँ तो अराउंड 16 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो ऐसे क्या कंपनी मतलब सोना बेच रहे हैं कि कंपनी इतना लंबा तगड़ा जर्नी दिखाएगा। मान लेता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, मान लेता हूँ इसका पीएल स्कीम भी मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा। चलो रॉकेट बन भी चुके हैं, पहले भी इस तरीके से रॉकेट बना था। उसके बाद देखिए सिचुएशन को, देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी फिर से जर्नी दिखा, एक ना एक दिन वो क्रैश दिखाएगा, एक ना एक दिन वो यू टर्न दिखाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी कोई भी लेवल्स नहीं है कि जिस लेवल के कारण एंट्री लिया जाए। कंटिन्यूसली कंपनी हायर हाइक करते करते आगे बढ़ रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर मेरा तो बहुत नीचे में होल्डिंग है, तो जब भी कोई करेक्शन दिखेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ऑब्वियसली उसके आपका जो डिसीजन है वो सही है मेरे हिसाब से। जो लोग इस टॉप लेवल में बाई करना चाहते हैं, जो लोगों को लग रहा है कि मेरा बाइंग मिसिंग हो चुके हैं इस लेवल में, इस लेवल में, इस लेवल में, चलो मैं बाई कर लूँ, तो उसके लिए बता दूं कि इस तरीके से बुरी तरीके से आप फंस सकते हैं, बुरी तरीके से आपको इसका क्रैश देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका हिस्ट्री रिपीट अगर करे तो हिस्ट्री देखिए इसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा, लंबा जर्नी किया, बिग क्रैश। देखिए यहाँ पे भी लंबा जर्नी किया, यहाँ पे क्रैश हुआ था, उसको रिकवरी किया, मगर नेक्स्ट टाइम देखिए कितना बड़ा फॉल हो गया। तो
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप आपके हिसाब से डिसीजन लेंगे, मैं मेरे हिसाब से डिसीजन लेना चाहता हूँ। हाँ, जो लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर हाईली लेवल में, जहाँ पे कोई पैटर्न्स नहीं बना है, जहाँ पे कोई नेक्स्ट लेवल कहाँ तक जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं है, तो उस हिसाब से आप कंपनी के ऊपर काम मत करिए। जहाँ पे आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, आप फोमो बाइंग में फंस जाते हैं और मार्केट से बाहर हो जाता है। अगर मार्केट में टिके रहना है तो सबसे पहले आपको आपका मतलब पैसे को बचाना होगा, आपको पैसे को सेफ रखना होगा। तो सेफ रखेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे। ऐसे नहीं कि अंधा आप पैसा डाल देंगे तो पैसा बन जाएगा। ऐसे नहीं कहूँगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में आज 11,000 में चल रहा है, कल 22,000 नहीं जा पाएंगे, जरूर जा पाएंगे। इस उतना दम भी है, मगर कितने सालों में जाएगा, कब जाएगा, उसका कोई भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो जो कंपनी मान के चलिए आपको 15 साल के बाद आपको 22,000 तक लेके जाएगा, तो क्या 15 साल तक आपका उतना पेशेंस है? क्या उतना साल तक आपने इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। कोई लाखों में एक होगा जो इस तरीके से पेशेंस के साथ बने रहेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट जिस तरीके से है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का रिटर्न दे चुके हैं। तो एक बार संभल के काम करिए। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 100 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया, वो कंपनी 11,000 के रुपीस में चल रहा है। तो सोचने वाला बात यही है कि बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आने वाला है। कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर आपको कंपनी देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी स्प्लिट करने वाले खुद के फेस वैल्यू को। अगर मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया, जब अपडेट देगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।